हेलो गाइस। वेलकम 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 बैक टू स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट। आपको लग रहा होगा कि मैनचेस्टर सिटी तो जीत चुकी है, 3-1 से जीती है। तो सैम भाई इतने दुखी क्यों है? सैम भाई इसलिए दुखी है क्योंकि ये साला एडरसन, ये लाडला एडरसन मेरा, जब देखो समाज में मेरी नाक कटाता रहता है। कल भी गोल खा गया भाई। कल तो भाई इतना बोर हो रहा था मेरा भाई, इतना बोर हो रहा था कि बोला होम फैंस को मैं ही मजे दिलाऊंगा। गोल खा गया भाई आरती, वो गोल खा गया। खैर 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 खैर। वेलकम वेलकम बैक टू स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट। कैसे हो तुम लोग भाई लोग, कैसे हो तुम लोग? वी आर फाइन, वी आर सब चंगा सी। कैसा जा रहा है तुम्हारा 14 फेब? हमारा तो अच्छे से चालू हुआ है। वेलकम बैक टू स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट। बात करेंगे इस मैच को लेके, बात करेंगे क्या पॉजिटिव थी क्या नेगेटिव्स थे, एक्सपेक्टेशंस मीट मेट हुए या नहीं हुए, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो यार तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे। लेट्स गेट स्टार्टेड बॉयज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आरती, एक्सपेक्टेशंस क्या थी तुम्हारी मैच को लेके? मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं एज़ यूजुअल कि प्लेयर्स को इंजरी वगैरह ना हो, ये मेरी पहली एक्सपेक्टेशंस थी। दूसरी मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम लोग गोल स्कोर करें। लाइक मैं नहीं चाहती थी कि बहुत क्लोज़ मैच पे मतलब मैच खत्म हो, क्योंकि मैं चाहती थी कि सेकंड लेग में थोड़ा हम लोग को ईज़ी हो जाए, क्योंकि अवे गेम है, अवे गेम हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए बस ये 2 मेरी एक्सपेक्टेशंस थे। तुम्हारे हिसाब से हम्म, तुम इसमें कोई एक्सपेक्टेशन ऐड करना चाहो सैम? हाँ इसके हाँ अलावा हाँ। तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे वो थे इस मैच से? क्या बोलते हैं, मेरा तो पहला एक्सपेक्टेशन था ज्यादा इंटेंसिटी से ना खेलना पड़े, ज्यादा पंगे ना पड़े, क्योंकि चेल्सी के अगेंस्ट मैच है, ठीक है, कुछ ही दिनों में। ठीक है, डबल गेम वीक आ रहा है। उसके बाद लास्ट 5 मैचेस से अवे फिक्सचर्स में, मतलब ये जो लेग वाले मैचेस में, अवे लेग में हम लोगों ने मैच जीता नहीं था। 4 ड्रॉ हुए थे, एक हम हारे थे। ठीक है, लास्ट हाँ, 5 की नॉट बात कर रहा हूँ मैं, यूसीएल यस, नॉकआउट्स की। यस। तो उसमें अब बात ये है कि हम लोग फाइनली जीत चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अगर ड्रॉ भी होता मैच, मैंने बोला था कि मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा, बस वो ड्रॉ हमारे अच्छे प्लेइंग के साथ होना चाहिए, ये नहीं कि हमको रौंद के चला गया, कोई ड्रॉ करके चला गया। ठीक है। उसके अलावा मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्या बोलते हैं उसको, कोई इंजरी ना हो, जैसा तुम्हारा था वैसे ही मेरा सेम था। बट वो नहीं हो पाया। बट लेटर ऑन मैंने एक और एक्सपेक्टेशन ऐड कर दी थी कि हम लोग हो सके तो लीड बना ले, जब हम लोग अच्छा खेलने लग गए थे। बिकॉज एक सैंडविच गेम वीक आएगा जहां पर हम लोगों को सेकंड लेग खेलना पड़ेगा कोपेनहेगन के अगेंस्ट ही। वहां पर पहला मैच, उससे पहले हमको मैनचेस्टर डार्बी खेलना पड़ेगा, उसके बाद कोपेनहेगन के साथ मैच है, उसके बाद लिवरपूल के साथ मैच है। तो वहां पर एक फंसने वाली चीजें हो सकती हैं। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। एक वो चीज क्या बोलते हैं, मीट नहीं हुई, इंजरीज वाली। 2 प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है, ऐसे 3 हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने में पेप गार्डियोला ने बोला कि 3 प्लेयर इंजर्ड हो गए, गार्डियोल, फर्नांडो सिल्वा एंड ग्रिलिश, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे गाइस। सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो लाइव स्ट्रीम्स पे ज्वाइन करना। खैर, यही थे मेरे एक्सपेक्टेशंस आरती। तुमको कुछ पॉजिटिव्स लगे मैच को लेके? पहले मैं बताता हूँ, एक सेकंड आरती, मैं बताता हूँ मेरे पॉजिटिव्स क्या थे, हाँ, हाँ, ठीक है। प्लीज़, प्लीज़, मेरे प्लीज़। पॉजिटिव्स ये थे, हम लोगों ने कंट्रोलिंग फुटबॉल खेला है, ठीक है। हम लोगों ने फाइनल थर्ड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखा अपना। 700 से प्लस हम लोगों के पासेस थे, जो कि मैं क्या बोलूं, मैं अब बहुत ज्यादा अबव एवरेज होते हैं। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव था। हम लोगों ने किसी भी टाइम पे ये नहीं किया कि हाँ हम लोगों का डाउन हो रखा है सर, ठीक है। हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं स्टैट्स खोल के दिखाऊं तो गाइज, क्या बोलते हैं उसको, ये देखो, पोजीशन था 79%, ठीक है, एक्सजी था 3.44, टोटल शॉट से 27, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था हम लोगों के लिए, ठीक है। शॉट ऑन टारगेट 13, बिग चांसेस 6, बिग चांसेस में 7, एक्यूरेट पासेस जिसकी मैं बात कर रहा था कि 700 से ऊपर थे, 93% एक्यूरेट पासेस। फाउल जो ये कमिटेड है ओनली 3 थे हमारे। इट मींस हम लोग कहीं लैक नहीं कर रहे थे, हम लोग कहीं रश नहीं कर रहे थे बॉल विन करने के लिए, ठीक है, किसी जोन में पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से हमको जानबूझ के फाउल करना पड़े। ये चीज दर्शाता है कि कितने काम एंड कंपोज के साथ हम लोग खेल रहे थे। एक और पॉजिटिव ये था डिफेंस को लेके आरती। डिफेंस इस मैच में बेटर था, डिफेंस वाज वे बेटर देन अदर गेम्स, अदर मैचेस, ठीक है। सारे डिफेंडर्स में एक कनेक्शन था। स्टोन्स जो ऐड हुआ है उसका हम लोगों को एक झलक दिखा, ठीक है। वो एक गेम, मतलब स्टोन्स का गेम्स किस तरीके से, स्टोन्स की इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए मैटर करता है, वो चीज हमको इस गेम में दिखा। हालांकि वहां पर 4-1-4-1 फॉर्मेशन दिखा रहा है काफी सारे साइड्स में, पर हम लोग 4-1-4-1 नहीं खेल रहे थे, हम लोग 3-2-4-1 फॉर्मेशन के साथ ही खेल रहे थे हम लोग। यही थे मेरे पॉजिटिव। तुम्हारे कुछ पॉजिटिव थे आरती? हाँ, सो आई एम एडिंग टू योर पॉइंट यार, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस मैच की ये लगी ना कि हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शॉट्स लेने का ट्राई कर रहे थे, फुल हाँ, अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे। ऐसा नहीं कि हम हुँ, जाके एकदम इवन हमारे रूबेन डियास जो डिफेंडर्स लोग हैं, वो इतना आगे-आगे तक आ रहे थे। लाइक फुल हमारा एक गेम प्ले चल रहा था फाइनल थर्ड में, हुँ, जो आई थिंक हुँ। मेरे लिए वन ऑफ द ओनली पॉजिटिव होगा इस मैच को लेके, जिसको लेके आई आई फेल्ट कि यस बहुत काम की यस चीज़ थी ये। बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर था मतलब एवरेज से भी हाँ, ऊपर मतलब हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अबव काफ़ी अगर मैम एक्सपेक्टेशन जैसे बोल रहे तुमने हो बहुत स्टैट्स ज़्यादा दिखाए हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, जैसे हाँ, तुमने हाँ, स्टैट्स बहुत दिखाए ज़्यादा। 27 हमने शॉट्स लिए हैं, तो आई थिंक दैट वाज़ हाँ, गुड एंड अर्ली हमको अर्ली हमने गोल हाँ, भी हाँ, स्कोर हाँ। कर लिया था, तो कहीं न कहीं वो भी एक मेरे लिए पॉज़िटिव था इस मैच को लेके। ठीक है, सैम ठीक नेगेटिव पे चलते हैं, तुम्हारे हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा नेगेटिव क्या था? या फिर तुमको लगा है। कि मतलब चलो नेगेटिव भी नहीं, कोई ऐसी चीज़ की जो लगा कि हम इस चीज़ को और बेटर कर सकते थे? मेरा लाडला गोल खा गया फिर से खुद की गलती की वज़ह से गोल खाया है, ठीक है? खुद की गलती की वज़ह से गोल खा गए, वो एक नेगेटिव था। दूसरा नेगेटिव ये था कि ये जो जिस चीज़ को हम पॉज़िटिव बोल रहे हैं ना, ये हाई प्रेस करके खेलना, हाई लाइन मेंटेन करके फुटबॉल खेलना, ठीक है? यही चीज़ हमको हॉन्ट करती है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है? एक लॉन्ग बॉल और हम बिखर जाते हैं, ठीक है? बिखरना हालाँकि इस बार कम था, इस बार कॉम्पैक्ट थे, इस बार डिफेंडर्स के बीच में कनेक्शन अच्छा था। आके क्या बोलते हैं अपना रूबेन डियास, वॉकर इन सब के बीच कनेक्शन अच्छा था, स्टोन्स भी डिफेंसिवली हेल्प कर रहा था, ठीक है? स्टोन्स डबल पिवटल रोल पे था रॉड्री के साथ दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि डिफेंसिवली हेल्प कर रहा था, डिफेंडर नहीं था, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। बट कई मोमेंट्स पे ऐसा हो रहा था बैक फोर मेंटेन हो जा रहा था जहाँ पर स्टोन्स अवेलेबल हो रहा था, ठीक है? बट वही है, हम जब एक चीज़ इम्प्रूवमेंट जो तुमने पूछी आरती, वही इम्प्रूव हो सकती है कि हम लोग अगर हाई लाइन मेंटेन करते हैं, आगे जाते हैं, तो एक यूनिट की तरह पीछे भी आए जब हम पे अटैक हो रहा होगा। और आज के डिफेंसिव गेम प्ले को देख के मेरे को लगा वो चीज़ मेंटेन हो सकती है। एंड इससे हम लोगों को ना स्टोन्स का इंपॉर्टेंस क्या है टीम पे वो देखना चाहिए। स्टोन्स इज़ अ ब्रिज बिटवीन डिफेंडर्स एंड मिडफील्डर्स, ठीक है? रॉड्री है डबल पिवटल रोल में, पर रॉड्री एडवांस हो जाता है और जब रॉड्री एडवांस हो जाता है, सेकंड सीडीएम को डिफेंसिव रोल पे खुद को अप्लाई करना रहता है और मतलब हमारी टीम पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टोन्स से बेटर कोई नहीं है हमारी टीम पे अगर मैं बात करूँ। अकांजी वो काम नहीं कर पाता है, सिंपल सी बात है। कोवाचिच बॉल कैरिंग अच्छा कर लेते हैं पर डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं है। इज अ वेरी वेरी गुड बॉल कैरिंग प्लेयर बट डिफेंसिवली नहीं है। नूनेज नंबर 8 है, वो नंबर 6 नहीं है, तो वो उस पोजीशन पे नहीं खेल पाएगा। तो यही चीज है जो हम इंप्रूव कर सकते हैं। आज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा उस चीज को लेके। देखो गेम तो कहीं से भी बुरा नहीं था, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट को भी अगर हम लोग देखेंगे वो इंप्रूवमेंट बहुत होती है ऐसे गेम्स में, ठीक है? 3-1 से गेम फिनिश करना, 3-1 के स्कोर लाइन से एक गोल जो खाया वो भी अपनी गलती से ही खाना, ठीक है? ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है कि सामने वाले को कभी हावी नहीं होने दिया हमने हमारे ऊपर। यही मेरे क्या बोलूं मैं, इम्प्रूवमेंट के स्कोप है, ठीक है? यही मेरे इम्प्रूवमेंट के स्कोप है, ठीक है? तुमको आरती अगर मैं पूछूं कि कोई स्पेसिफिक प्लेयर ने तुमको इम्प्रेस किया, कोई ऐसा है आज के मैच में? देखो अदर देन केडीबी किंग केडीबी तो है ही है। किंग केडीबी को तो लेके हमको कभी जज भी नहीं करना चाहिए भाई। अदर देन किंग केडीबी उस भगवान आदमी को छोड़ के कोई और जिसने तुमको इम्प्रेस किया हो, किसी का गेम प्ले तुमको इम्प्रेस किया हो। काइल वॉकर है, डेफ़िनेटली काइल काइल वॉकर वॉकर। यार आई थिंक हम्म हमको अभी आगे चल के शायद राइट बैक की प्रॉब्लम पड़ने वाली है क्योंकि हमारे पास काइल वॉकर ही उस तरीके के प्लेयर है कि मैं क्या हम्म। बोलूँ जो उस पूरे फ्लैंक को बहुत अच्छे से सँभालते हैं। तो ओनली प्लेयर काइल वॉकर है मेरे लिए। तुम्हारे लिए कोई है तो सैम प्लीज़, प्लीज़ तुम बताओ तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारे लिए कौन मेरे होगा? लिए मेरे लिए काइल वॉकर एंड बर्नार्डो सिल्वा दोनों थे मेरे लिए, क्योंकि ओके। हमने पोस्ट मैच रिव्यू के टाइम पे ये चीज़ बोला था मैंने आरती कि जितना मैं कोपेनहेगन को स्टडी करके आया हूँ, ठीक है? उस हिसाब से हम लोगों को स्पेस मिलने वाला है, ठीक है? और जब हमने गेम पे देखा, जब ध्यान दिया, मैं लाइव स्ट्रीम के टाइम पे भी बोल रहा था भाई देखो 52 गज की जमीन छोड़ रखी है बर्नार्डो सिल्वा के लिए। बर्नार्डो सिल्वा को वो बॉल्स दो, रिलीज करो, बर्नार्डो सिल्वा उनका यूज करेंगे। और वही हुआ, बर्नार्डो सिल्वा ने बहुत प्यारे तरीके से यूज किया। इवन केडीबी ने तो किया ही किया, बट हम केडीबी के अलावा बात कर रहे हैं तो बर्नार्डो सिल्वा थे। एंड काइल वॉकर हुआ, काइल वॉकर का गेम में जो एक रफ पैच चालू हुआ था सीजन में, उसका पूरा मतलब क्या बोलूं मैं, भुगतान पूरा कर दिया, पूरा चालान भर दिया है काइल वॉकर ने। अब एक फ्रेश काइल वॉकर है, गेम में इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ओवरलैपिंग रन बनाता है, डिफेंस पे टाइम पे पहुंच जाता है, पूरे डिफेंस का कमान संभालता है। एक पैच ऐसा था जहां पर तुमने बोला ना आरती कि रूबेन डियास भी आगे आ रहे थे। जब सेंटर बैक जब आगे होता है, एडवांस होता है, तब काइल वॉकर सेंटर बैक का काम करने लग गए थे, क्योंकि हम लोगों को इन्वर्ट ही जाना था उनके अगेंस्ट। हम विंग से नहीं खेल सकते थे, वो लोग इन्वर्ट पे ही बहुत ज्यादा स्पेसेस छोड़ते हैं। ये चीज हमने पोस्ट मैच रिव्यू के टाइम पे भी डिस्कस किया था। और उस चीज को यूज करने के लिए हम लोग इन्वर्ट जा रहे थे। जब हम इन्वर्ट जा रहे थे, तब स्टोन्स सरप्राइजिंगली रूबेन डियास एंड रॉड्री तीनों ही आगे चले जा रहे थे। तब काइल वॉकर ने सेंटर बैक में भी आके अपना काम किया है, ये था। एंड ह्यूज शाउट आउट टू स्टोन्स, वापस आने के बाद
वो महसूस नहीं होने दे रहा है कि कहीं गया था, ठीक है? एक छोटा-सा पैच आया था, जहाँ पर कमेंटेटर्स ने बोला था कि थोड़ा-सा कंट्रोलिंग नहीं है सटीक एंड ऑल दैट वो वाला। मैं उस चीज़ को लेके बोलना चाहूँगा कमेंटेटर साहब, बात ऐसी कोलैप्स हो कोलैप्स गया है हो लाइक गया है। मुझे कहते कोलैप्स हो कोलैप्स बोलते हैं जो हमने मैड्रिड के अगेंस्ट किया था सेमीफाइनल में, उसको कोलैप्स बोलते हैं। जो हमने वुल्व्स के अगेंस्ट खेला था वो कोलैप्स बोलते हैं। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हमने एंड में जाके ड्रॉ करा दिया मैच इस सीज़न, उसको कोलैप्स बोलते हैं। एस्टन विला के अगेंस्ट जो हमने गेम खेला उसको कोलैप्स बोलते हैं। इसको कोलैप्स नहीं बोलते हैं। ये एक पैच था जहाँ पर रॉड्री के ऊपर बहुत ज़्यादा पुश करने लग गए थे। रॉड्री के ऊपर फाउल होने के चांसेस बढ़ गए थे। तब रॉड्री को हम लोगों ने डिफेंसिवली हेवी कर दिया, या फिर रॉड्री को हम लोगों ने एकदम मतलब स्टूड कर दिया, रॉड्री को एकदम शट कर दिया गया था। तब उस टाइम पे स्टोन्स आगे जा रहा था, स्टोन्स एडवांस होने लग गया था। वो जो दोनों प्लेयर के बीच में पोजीशनिंग वाइज जो पोजीशनल ट्रांजिशन हुआ था ना, उस टाइम पे स्टोन्स एक बार ऑफसाइड गया था, 2 बार उसने बॉल अपने क्या बोलूं मैं, बॉल वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वहां पर हुआ था वो काम। अब इसमें क्या इश्यू हो गया मेरे को समझ में नहीं आया। सेम वे में एंड में डोकू जब लेफ्ट विंग से राइट विंग ट्रांजिशन लेके आया था, उस टाइम पे थोड़ा सा प्लेयर को एडजस्ट करना पड़ा था। इट इज नॉट कोलैप्स यार, इट इज डेफिनेटली नॉट कोलैप्स। उसके अलावा जब ग्रिलिश जब इंजर्ड होके बाहर गया, डोकू जब आया, भाई पहली बात तो डोकू आने के बाद लग नहीं रहा था कि डोकू खेलने के मूड में। डोकू को पता भी नहीं होगा कि आज का मैच उसको इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। तब पेप गार्डियोला ने पूरा गेम को एक विंग पे टिल्ट कर दिया था, वो था फोर्डन वाले विंग पे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फोर्डन सिर्फ विंग पे दिख रहा था, वो सेंट्रली नहीं आ रहा था उतना ज्यादा। इवन हाँ, उसको एग्रीड, हेल्प एग्रीड। आउट वो करने के लास्ट लिए के आई थिंक बर्नार्डो कुछ सिल्वा मिनट्स था। में ही आया है सेंट्रली, लास्ट हाँ, कुछ ये मिनट्स में ही सेंट्रली आया, हम्म, अदरवाइज़ वो विंग पे ही खेल रहा था, पीछे था वो हम्म, थोड़ा-सा, लेकिन मैं प्रॉपर विंग पे हाँ, भी नहीं बोलूँगी, थोड़ा-सा मिडफ़ील्ड हाँ, के लाइक राइट फ्लैंक के हाँ। साइड पे। अरे यही बात है ना, मेरा मेन कहने का बात ये है कि इसको कोलैप्स नहीं बोलते हैं। इतनी बड़ी टीम है, इतने क्या बोलूं मैं, इतने स्ट्रक्चरली गुड इंडिविजुअल प्रोसेस रखने वाले प्लेयर्स हैं, ठीक है? ये लोगों को एक एक टाइम पे पता है कि कौन से ट्रांजिशन पे मूव ऑन करना है, कौन से टैक्टिक में मूव ऑन करना है। गुरु गार्डियोला है जिनको पता है क्या करना है। तो वो ट्रांजिशन में थोड़ा बहुत तो इश्यू पड़ेगा ना, उस चीज को लेके इतना ज्यादा क्रिटिकल होना, आई डोंट थिंक सो। इट इज राइट, वी प्लेड ब्यूटीफुली, हमारा गेम कोई खराब नहीं था। मोस्ट ऑफ द प्लेयर आई थिंक ग्रीन में रहे होंगे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द प्लेयर आरती ग्रीन पे रहे होंगे। मेरा यही था आरती, मेरा यही था। अगर मैं डिफेंसिव हाफ, फाइनल थर्ड या फिर मिड की बात करूं आरती, तुमको कौन से एरिया सबसे बेटर लगा कि हम लोगों ने वहां पर सबसे अच्छा गेम खेला है? फाइनल थर्ड, ऑब्वियसली फाइनल थर्ड यार, सबसे ज़्यादा हम लोगों फाइनल ने थर्ड। शॉट्स बहुत सारे लिए, तो हम्म। फाइनल थर्ड तो सबसे सही हम्म। था, लाइक फुल ऑफ चांसेस। आई थिंक फर्स्ट हाफ में हमने सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं, बाद-बाद में हम्म। हमने थोड़ा कम क्रिएट किए, बट फाइनल थर्ड फॉर मी, फाइनल थर्ड में हमने सबसे ज़्यादा ट्राई किया है शॉट्स वो करने का। तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है कि लाइक हमने डिफेंसिव थर्ड में किस तरीके से खेला है? मिड थर्ड में हमने मिडफील्ड में कैसा खेला है? फाइनल थर्ड में कैसा खेला है? अरे आरती, मैंने जैसे वही बात है, तुमने फाइनल थर्ड को लेके तारीफ की थी, मैंने डिफेंसिव प्लेयर्स के लेके बात की थी। वही है, डिफेंसिवली हम लोग कॉम्पैक्ट थे, हमारे प्लेयर्स एक एक सिंक्रो में रोल कर रहे थे, ठीक है? पता था कब आके को आगे जाना है, कब क्या बोलते काइल वॉकर को जाना है। पहले के 15 मिनट जब तक ग्रिलिश था, आके आगे जा रहा था, आके ने एक हेडर भी, मतलब एक सेट पीस दिया था जिसको हेडर लिया था केडीबी ने, वो गोल नहीं हुआ था, केडीबी ने बाहर मार दिया था, ठीक है? वहां पर से ही पता लग गया था स्टार्टिंग वाले मैच में कि आके और ग्रिलिश का एक कनेक्शन बनने वाला है, ठीक है? बट अनफॉर्चुनेटली ग्रिलिश इंजर्ड हो गया, वो चले गया, बट उसके बावजूद भी आके सेटल हो गया था, आके पीछे आ गया, फिर वॉकर आगे गए। वॉकर ने पूरा सेटअप किया खुद को, बर्नार्डो सिल्वा को और अपने फोर्डन को, वहां से एक ट्रायंगल मेंटेन हुआ हम लोगों का। ये डिफेंसिव प्लेयर का पूरा मतलब वर्क रेट की तो मैं क्या ही बात करूं, फुल था। अगर मैं रूबेन डियास की बात करूं, वो एकदम मतलब अच्छे से मिड मतलब सेंटर बैक पोजीशन पे एकदम खड़े से सीना तान के, कोई इश्यू नहीं था। मिडफील्ड की बात करूं तो रॉड्री वाज गुड। रॉड्री डबल पिवटल रोल में, वही बात है, रॉड्री को कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो डिफेंस कर ले, उसके बदले वाला डिफेंस कर ले, फिर तो रॉड्री एडवांस होता है। फिर जो फाइनल थर्ड में वो आता है, जोन 14 में जो घुसता है, वो भाई देखने वाली चीज होती है। सब वही है, रॉड्री ने अपना गेम उस तरीके से किया, और फाइनल थर्ड में तो किंग केडी बोल लो या फिर फोर्डन बोल लो, इवन अपना हालैंड बोल लो, देवर ऑल ब्रिलियंट यार, देवर ऑल ब्रिलियंट। हालैंड ने आज 5, मतलब क्या बोलूं मैं, सुपर टारगेट, शॉट ऑन टारगेट रखे थे। एक तो हाँ, हालैंड बिल्कुल, पता नहीं उड़ बिल्कुल। गया था भाई ग्रेविटी को चीर के एक बार, ठीक है? हेलीकॉप्टर किक मार रहा था वो, ठीक है? उसके हेडर्स अच्छे थे आज, कनेक्ट अच्छा कर रहा था, ग्राउंड एंड बॉल को ले लो दोनों के साथ। एक बार वो ड्रिबल करते हुए आगे लेके गया था बॉल को, वो अगर गोल हो जाता तो मजा आ जाता यार।
यही था मेरा यही था। हालैंड ने काफ़ी सारे चांसेस तो लिए थे, हाँ, लाइक आई थिंक कम से कम 5 या 6 चांसेस सिर्फ हालैंड ने ही लिए 5 या 6 हैं टारगेट और टू ऑन शॉट्स। हाँ, टारगेट थे वो क्योंकि भी, ऑन हाँ, टारगेट थे बिल्कुल आरती वो ऑन भी। टारगेट थे। आई थिंक वहाँ पे हुँ, गोलकीपर बहुत अच्छा था यार, लाइक हमको इस चीज़ को आई थिंक सैम एड्रेस करना चाहिए कि हाँ, कोपेनहेगन का गोलकीपर बहुत अच्छा था। गोलकीपर उसने बहुत अच्छा। बहुत ब्रिलियंटली गोलकीपिंग की है। जनरली अगर वो इतने गोल आई थिंक अगर सेव नहीं करता तो स्कोर लाइन शायद और ज़्यादा होता। हम या तो 5-6 बहुत से जीत ज़्यादा रहे होते ये मैच। हाँ, तो मुझे ऐसा फ़ील अगर होता है। उनके गोलकीपर की जैसे बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो हमारी टीम से देखो केडीबी ही थे मैन ऑफ द मैच, ऑब्वियस केडीबी थे। केडीबी के अलावा अगर मैं मैन ऑफ द मैच की बात करूं, आरती तुम्हारे लिए कौन था? केडीबी केडीबी के के अलावा अलावा? बर्नार्डो सिल्वा यार, बर्नार्डो बर्नार्डो सिल्वा। सिल्वा फॉर मी मेरे लिए। हाँ, अगर फॉर मी देखा इट जाए। वाज़ काइल वॉकर, फॉर मी इट वाज़ काइल वॉकर। ख़ैर अगर इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात मतलब इस तरीके से कर ही रहे हैं बॉयज़, तो ल ल हम लोग ना रेटिंग देते हैं आफ्टर मतलब वॉच अलोंग जब मैच खत्म हो जाता है, हम लोग मैच जब डिस्कस कर रहे होते हैं, पोस्ट मैच डिस्कशन के टाइम पे हम लोग प्लेयर्स को रेटिंग देते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने एडरसन को उस टाइम पे दिए थे 6, वॉकर को हम लोगों ने दिए थे 8.2, रूबिन डियास को हम लोगों ने दिए थे 8, आके को हम लोगों ने दिए थे 7.8, रॉड्री को हम लोगों ने दिए थे 7.7, स्टोन्स को हम लोगों ने दिए थे 7.5, फिल फोर्डन को हम लोगों ने दिए थे 7.9, केडीपी को हम लोगों ने दिए थे 9, बर्नार्डो सिल्वा को हम लोगों ने दिए थे 8.2, डोकू को हम लोगों ने दिए थे 7.3 एंड द रोबोट हल्लू भाई हालैंड को हम लोगों ने दिए थे 7.5। एंड ये हमारे रेटिंग थे यार। गाइस डू लेट अस नो आप लोगों के क्या रेटिंग है, क्या मैच को लेके पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन पे बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। डू जॉइन अस ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम्स एंड थोड़ा सा क्या बोलते हैं डिस्कशन पे आके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जरूर बताना। यही था हमारा मैच को लेके, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था। ज्यादा मैंने टैक्टिकल बोर्ड खोला नहीं बिकॉज इस मैच में हम लोग वी वर गुड यार, इतना ज्यादा कुछ हम लोगों की तरफ से फ्लॉज हुआ नहीं या फिर इतना ज्यादा ब्यूटीफुली हम लोगों को कुछ एडवांस करने की जरूरत नहीं पड़ी है, इंटेंसिटी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी जिसकी वजह से टैक्टिकल बोर्ड खोलना पड़े। बट लाइव स्ट्रीम के टाइम जुड़ना अपने जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी चीजें रहती हैं, वो सब चीजें आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, लाइव स्ट्रीम पे भी पूछ सकते हो एंड अपने क्या टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम लोगों को बता सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय। सिटी टिल आई बाय। डाई, सिटी टिल आई डाई सिटी गाइस, डिलाइट सिटी गाइस, टिल बाय, 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 बाय।